जरा एक ऐसे शहर के बारे में सोचिए जो इतना कदीम है कि इसने बड़ी बड़ी सल्तनतों को बनते और फिर खत्म होते देखा है। एक ऐसा शहर जिसकी कहानी खुद वक्त ने अपने हाथों से लिखी है। आज हम उसी लाजवाल शहर मुल्तान के दिल की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि इसकी सतह के नीचे कौन कौन से राज छुपे हैं। आजकल तो मुल्तान को हर कोई औलिया के शहर के नाम से ही जानता है। ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही एक गहरी रूहानियत और सुकून का एहसास होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस शहर को, जिसका माजी इतना रंगारंग है, ये खास रूहानी लक़ब कैसे मिला? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना पड़ेगा, मुल्तान की बिल्कुल शुरुआत में। तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है मुल्तान के इस दौर से, जब यहाँ सूरज देवता की पूजा होती थी। यहीं इसकी सबसे पुरानी जड़ों में हमें इसकी पहली रूहानी पहचान के निशान मिलते हैं। मुल्तान की बुनियाद कोई 100-200 साल पुरानी नहीं बल्कि 3000 कब्ल मसीह की है। यानी ये शहर तब से मौजूद है जब वादी सिंध की तहजीब अपने उरूज पर थी। सोचिए ज़रा, ये तारीख की किताबों में पढ़ी जाने वाली कई सल्तनतों से भी ज़्यादा पुराना है। ये तो तारीख का एक जीता जागता बाव है। इस ज़माने में इसे मौला स्थाना कहा जाता था, क्योंकि ये एक बहुत ही अजीम उश्शान सूरज मंदिर का घर था। तसव्वुर कीजिए इस इबादतगाह का, जो दूर दूर से पूरे बड़े सगीर से लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। उस वक्त मुल्तान सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक रूहानी मरकज था। और मुल्तान की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब 326 कब्ल मसीह में सिकंदर आज़म दुनिया फतह करने निकला, तो उसे भी इसकी दीवारें तोड़ना आसान न लगा। और इसी शदीद मुहासरे के दौरान वो फातिह आलम खुद भी जख्मी हुआ, जो इस शहर की हिम्मत और मजबूती का एक सबूत है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वक्त कभी एक जगह नहीं रुकता और मुल्तान की कहानी में भी एक नया मोड़ आया। अब ये सोने का शहर बनने वाला था, एक ऐसी तब्दीली जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये हुआ 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की फतह के बाद। अब मुल्तान को एक नया लक़ब मिला, सोने का शहर, और ये नाम इसकी बेपनाह दौलत और खुशहाली की वजह से पड़ा। असल में इसकी लोकेशन ही ऐसी थी कि ये मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया के बीच एक कुदरती पुल का काम करता था। यहाँ से तिजारती काफले गुजरते और यूं ये शहर ख्यालात, सामान और सकाफतों का एक बड़ा मरकज बन गया, जो मुस्लिम सल्तनतों के दौर में खूब फला फूला। लेकिन मुल्तान की असल पहचान सोना या दौलत नहीं बननी थी, उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। अब वक्त था एक ऐसी रूहानी तब्दीली का जो इस शहर को इसकी वो पहचान देने वाली थी जो आज तक कायम है। और यहाँ आकर मुल्तान का दिल, उसकी रूह पूरी तरह बदल गई। सूरज देवता की कदीम पूजा की जगह सूफी औलिया से अकीदत ने ले ली। शहर की फ़ज़ा मजहबी रसूमात से निकलकर मोहब्बत और रिवादारी के पैगामात से भर गई। बस यही वो तब्दीली थी जिसने मुल्तान को एक नई शक्ल दी। इस नई पहचान के मेमार थे सूफियाए किराम। उन्होंने इस्लाम तलवार से नहीं, बल्कि अमन, मोहब्बत और रवादारी से फैलाया। उन्होंने सबके लिए अपने दरवाजे खोले और एक ऐसा माहौल बनाया जहां मुख्तलिफ सकाफतें एक साथ परवान चढ़ी। आज बहाउद्दीन ज़करिया और शाह रुकन आलम जैसी अजीम हस्तियों के मज़ारात इसी विरसे की जिंदा मिसालें हैं। और यही जवाब है कि मुल्तान सोने के शहर से औलिया का शहर कैसे बना। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इतनी रूहानियत के बावजूद मुल्तान हमेशा से सल्तनतों की नज़र में रहा। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक शहर था जिसे हर कोई हासिल करना चाहता था, और इसने एक के बाद एक कई हमले देखे। गजनवी आए, गौरी आए, फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल, सिख और आखिर में अंग्रेज। हुक्मरान बदलते रहे, सल्तनतें आती जाती रहीं, लेकिन शहर की जो असल रूह थी, उसकी हिम्मत वो कभी नहीं टूटी। तो चलें अब अपने सफर को मौजूदा दौर में लाते हैं। देखते हैं कि मुल्तान की ये लाजवाल रूह आज की जदीद दुनिया में किस तरह जिंदा है। आज अपने औलिया के साथ साथ मुल्तान को एक और मीठी चीज़ के लिए भी जाना जाता है, और वो हैं यहाँ के मशहूर ज़माना आम। अब इसकी ज़रूरी पहचान ने, जो दुनिया भर में मशहूर है, इसके विरसे में एक नई और मज़ेदार तह का इजाफा कर दिया है। तो बस यही है आज का मुल्तान, कदीम और जदीद का एक खूबसूरत मिलाप। यहाँ पुराने मज़ारात आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के बीच अपनी पूरी शान से खड़े हैं। ये एक ऐसा शहर है जो मुस्तकबिल की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन अपने माजी को कभी नहीं भूलता। ये सब कुछ देखकर एक बहुत अहम सवाल जहन में आता है। आखिर ऐसी क्या चीज़ है किसी शहर में कि हज़ारों साल गुजरने के बाद, इतनी तब्दीलियों के बावजूद भी उसकी रूहानियत, उसकी रूह जिंदा रहती है?
یہ وہ سوال ہے جو ہمیں ملتان کی اس غیر معمولی میراث پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔